से हमें उतने पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट? ये बता पाना, एक रिव्यू देने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ कि कैसा कैसा अब तक का माहौल रहा, तो 3.25 साल एक ठीक ठाक टाइम होता है, राइट? ठीक ठाक टाइम होता है जिसमें आप बता सकते हैं कि यार हाँ, अब ये काम बढ़िया है, ये कैसा है, कैसे किया जाए। तो मैंने पिछले 3.25 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस से अप्रोक्सीमेटली, मेरे घर में अगर बात करूँ तो 2.25 करोड़ रुपए करीब आया मेरे पास भी, और मेरी सिस्टर जो है वो भी इस बिजनेस में है। और क्या-क्या चीज़ें बहुत ऐसी रहीं जिसकी वजह से शायद मैं शुरुआत में परेशान हो रहा था, नई बात बन रही थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या चीज़ें मैंने सीखी जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। यहाँ कैमरा आपको शायद बंद शो हो रहा था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हुँ, अभी ठीक है। हम लाइव यूट्यूब पे भी हो चुके हैं, राइट? यूट्यूब पे लाइव भी आ चुके हैं। तो एक बार लिंक ज़रूर अगर शेयर कर दें आप अपने-अपने ग्रुप्स के अंदर, सो दैट जितने भी लोग यूट्यूब पे देख पाएँगे, जो लोग अभी यहाँ पे नहीं आ पाए, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप सभी को ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बताना स्टार्ट करूँगा कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ इस बिज़नेस के बारे में, तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी सफलता के लिए और इस बिज़नेस में आने वाले जितने भी लीडर्स हैं, उनको आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, वो है कि शुरुआत की कदम ठीक से लिए जा रहे हैं, राइट? जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है ना, उसका ध्यान शुरुआत में बहुत रखना पड़ता है। एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसका शुरुआत में ध्यान रखना पड़ता है, ठंड से उसे बचाना पड़ता है, गर्मी से उसे बचाना पड़ता है, राइट? उसे इन्फेक्शन से भी बचाना पड़ता है। खाना बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, आप छोटे-छोटे बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खिला सकते, राइट? क्यों? क्योंकि अभी इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, राइट? इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। इसी तरीके से इस बिज़नेस में जो इंसान बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन आज से सही होगा, तभी जाकर के कल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँगे, राइट? तभी जाकर के वो श्योरिटी होगी कि हाँ यार, अब इस बिज़नेस में बहुत तगड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, है ना? ज़्यादातर लोग नहीं दिख रहे होंगे। और यूट्यूब वाले मेरे भाइयों को भी सभी को नमस्कार। आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत। हैंड्स रेज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है उसको भी, जो इस सेशन में अभी-अभी आया है, राइट? जो कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, तो वो हैंड्स रेज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि इस प्रेज़ेंटेशन के दौरान जो भी आपके मन में अगर कुछ सवाल आ रहा होगा, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको आने वाले कुछ अगले स्लाइड में सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँगी, राइट? उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इस तरीके से वो चीज़ डिज़ाइन्ड है। मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप भी लिंक शेयर कर दीजिए और जो मेरे यूट्यूब पे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वो सभी लोग भी इस लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने टीम के लोगों के साथ जो यूट्यूब पे आ चुके हैं, राइट? सो दैट जल्द से जल्द हम अगले 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स के अंदर इस सेशन को शुरू करें और जानें कि किस तरीके से इस बिज़नेस में पैसे कमाएँ, राइट? किस तरीके से हम वो सही डायरेक्शन में जाएँ। ये कैमरा बार-बार मेरा पता नहीं क्यों बंद हो रहा है, लेकिन कर देता हूँ मैं इसको बिल्कुल ठीक। आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? हाँ या नहीं? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? बता सकते हैं आप ऐसे करके? हाँ, अगर आवाज़ आ रही है तो ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं आ रही तो ऐसे बता सकते हैं। अब ये भाई बोला नहीं, नहीं आ रही, ऐसे करके बताया। नहीं आ रही तो तुमने कैसे सुना? कि ऐसे कर, झूठ बोल रहा, मज़े ले रहे हो यार तुम सब, हैं? चलो, आगे बढ़। तो किस तरीके से सही डायरेक्शन में रहना है, उस बारे में बातचीत करेंगे। अपने साथ डायरी और पेन रखिएगा सो दैट आप नोट कर पाएँ। अगर नोट जल्द-जल्द नहीं कर पा रहे होंगे, तो मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट्स ले लें कुछ चीज़ों की, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं, जिनके बारे में मुझे पता लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और इस बिज़नेस में बहुत-बहुत आगे बढ़ गया। मेरा पहला इनकम यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹150 का था। मेरी तरह और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका इनकम 150-200 रुपए का था शुरुआत में। लेकिन आज वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऐसी नॉलेज ग्रैब करी, क्या चीज़ ऐसी सीखी,
तो वही चीजें मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन यूट्यूब पे मौजूद हैं, जितने भी मेरे भाई बहन जूम सेशन पे मौजूद हैं, और सीधा लेकर के चलता हूँ आपको बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर। बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम एक ऐसा इंडक्शन प्रोग्राम है जिसमें जो हमारा फिलहाल ऑनलाइन हर सैटरडे को, सॉरी हर संडे को और हर वेडनेसडे को रात को 9 बजे चलता है, राइट? तो हफ्ते के अंदर 2 बार ये प्रेजेंटेशन चलता है, और हफ्ते के अंदर 2 बार जब ये सेशन हमारा चल रहा होता है, तो बहुत सारे नए-नए लोग आते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे कुछ पेंटर भाई भी मौजूद हैं, तो मैं बुलाऊँगा आपको दिवाली से पहले, ठीक है? तो इतना एक्साइटेड हम रहेंगे आज सीखने के लिए, तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, मुझे कई लोग बोलते रहते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। चलिए, लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम एक जगह से इस सेशन को लाइव कर रहे होते हैं ज़ूम पे, और इंडिया, नेपाल, दुबई, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हों, राइट? ये बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम की सिखाई जाने वाली चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह पर सेम है, राइट? हर जगह पर सेम है। यानी कि आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं अभी भी और आने वाले हर समय तक। जो भी इंसान आपकी टीम के अंदर नया-नया जॉइन हुआ है, उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सेशन जो है, ये वरदान है, राइट? और सीधा लेकर के चलता हूँ एक बहुत अद्भुत बात। दोस्तों, हम सब जानते हैं हम इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं हम लाइफ के अंदर ग्रो करने आए हैं। लेकिन ग्रो करने की जब बात आती है, तो एक अजीब-सा एक वाक्य मैं देखता हूँ सामने आता है। वो सामने क्या चीज़ आती है कि हमने पिछले 20-25 साल के अंदर अपने इर्द-गिर्द की ना सारी चीज़ें बदल दी। हमारे टीवी बहुत मोटे-मोटे होते थे, बदल गए। रेफ्रिजरेटर्स बदल गए। मोबाइल फ़ोन्स हमारे जो थे, पहले वो बटन वाले होते थे, अब टच स्क्रीन आते हैं, वो बदल गए। व्हीकल्स भी बदल गए, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ भी बदल गई, उनकी शेप-वेप भी बदल गई, राइट? नए-नए फीचर्स आने लगे। हेयर स्टाइल भी हमारे बदल गए, है ना? फैशन हमारा बहुत ज़्यादा बदल गया। हमारी घड़ियाँ, लैपटॉप, और मैं कहूँ हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ बदल रही है, राइट? ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ बीन चेंज्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है हमारे कमाई करने का तरीका। आज भी वही चीज़ होती है कि भाई नौकरी करो, है ना? पढ़ाई-लिखाई करो, ग्रेजुएशन करो, फिर नौकरी ढूँढते रहो और जो मिल जाए उसे ही अपना सत्य मान लो, राइट? ड्रीम्स व्रीम्स तो बात की बात है, घर चलाने वाले पैसे दो। अब लाइफ चेंज हो चुकी है, दुनिया चेंज हो चुकी है, पैसे कमाने के तरीके बदल चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी कमाई करने का तरीका भी बदलें। चेंज द वे यू अर्न। ऑनलाइन पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना ऑनलाइन पैसा कमाया भी जाए। जब नौकरी के अलावा इतने सारे लोग वेस्टेज में पैसे कमा रहे हैं, क्यों नहीं कमा सकते? देखो, मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि कोई और रास्ता है जो आपको ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है? मैं खर्चे चलाने की बात नहीं कर रहा। क्यों आज भी हम वही चीज़ सोचते रहते हैं कि यार बस खर्चे चल जाएँ। क्यों? क्योंकि तरीके ही नहीं मिल रहे होते। क्या आपको लगता है वेस्टीज के अलावा अगर बात करूँ, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, वेस्टीज वेस्टीज ऐसा वेस्टीज। मैं कह रहा हूँ वेस्टीज के अलावा क्या आपको कोई और रास्ता लगता है ज़िंदगी को बेहतर करने का, बेहतर बनाने का? भाई मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और बहुत एक्सट्रीम लेवल का एजुकेशन मैंने ग्रैब नहीं किया, एक्सट्रीम लेवल, और एक्सट्रीम लेवल का टैलेंट भी नहीं है। मैं देखता हूँ किसी को जो बहुत पैसे कमाता है, कोई बहुत अच्छा ब्लॉगर है, कोई बहुत अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक्टर बहुत अच्छा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, कोई डांसर बहुत अच्छा है। कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल का टैलेंट ना होने के बावजूद मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। लेकिन वेस्टीज वो रास्ता है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग वो एक आशा की किरण है जो हमारे ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। यानी कि जो हम अपने सपनों में ज़िंदगी देखते हैं ना, जो जो हमारी ड्रीम लाइफ़ है कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हम वो इस बिज़नेस से अचीव कर सकते हैं। ये वो आशा। मिडल क्लास फैमिलीज़ की एक रियलिटी बताऊँ? रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे? बोलो हाँ या नहीं? कर लोगे? तो रियलिटी ये है कि मिडल क्लास फैमिलीज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती, केवल सलाहें होती हैं।
और सलाहें देने वाले बहुत सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद उस पर्टिकुलर जो वो सलाह दे रहे हैं उसमें कोई महारत हासिल नहीं करी होती, राइट? तो मुझे तो सच बताऊँ, ये बिज़नेस एक वो आशा की किरण है, जैसे एक बंद गुफ़ा में अ, धूप की किरण दिखने लग जाती है तो रास्ता दिख जाता है कि हाँ, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एक ट्रैप में फँसे हुए जब हैं, तो वहाँ से जब लाइट जहाँ से आ रही होती है ना उसके पीछे-पीछे जाएँ, तो हम उस जगह से, उस ट्रैप से बाहर निकलने वाले रास्ते तक चले ही जाएँगे। तो ये वो एक अपॉर्च्युनिटी है, जिसकी वजह से हम सब जो वो फाइनेंशियल चैलेंजेस का ट्रैप है ना, जहाँ पे पैसों की बहुत कमी होती है, उस ट्रैप से मिडल क्लास फैमिलीज़ में जो सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। जो लोग अमीर-वमीर जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास करोड़ों रुपए उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मिडल क्लास फैमिलीज़ में है ना, उनको एक ट्रैप से बाहर निकलने के लिए ये आशा की किरण चाहिए होती है और ये बिज़नेस वो आशा की किरण है, जिसने बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में वो अपॉर्च्युनिटी दी कि वो अपने सपने पूरे कर सकें। लेकिन दोस्तों एक कैच है इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कैच है और हम सब लोगों को वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। यानी कि देखो, लोग आज भी पुरानी तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, वो आपकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ सोशल स्टीम आपको छोड़ इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ लॉस होगा कुछ लोगों का, लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ी-बड़ी बातें करने लग गया और वो दूरी बनाएँगे आपसे। आपको ये चीज़ सहनी पड़ेगी। हर इंसान जब अमीर बनने के लिए निकलता है तो लोगों को लगता है ये ऐसे ही बोल रहा है। जब तक वो बन नहीं जाता तब तक हो सकता है कि वो उसके भाव जो है वो गालियाँ वाले हों, लेकिन जैसे ही आप साबित कर देते हैं ना, तो गालियाँ जो हैं तालियों में तब्दील हो जाती हैं। तो गालियों से तालियों का सफर बनाने के लिए हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक टेम्पररी कुछ समय का वो लॉस ऑफ सोशल स्टीम की। यार अब तो आपको ताने भी हो सकता है बाजार में लोग मारे, हो सकता है कोई लोग डायलॉग बाजी मारे, हो सकता है आपके घर पे भी बोले कि यार ये तो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है अब। और लोगों को क्यों ना लगे, क्यों ना लगे। आप बात बताते होंगे अपने अपलाइंस के बारे में, जितने लीडर्स हैं वर्ल्ड वाइड ड्रीमर के लीडर्स के बारे में, कोई 20 साल की उम्र में लाख रुपए कमा रहा है, कोई 18 साल की उम्र में लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 25 साल की एज में 8 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। वो मर्सिडीज लेकर के घूम रहे हैं 2-2 साल के अंदर, जिन्होंने मर्सिडीज जैसी गाड़ियां खरीदी। जब आप ये बताएंगे तो लोग ताने भी क्यों नहीं मारेंगे, लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो पुराने तरीकों से जिंदगी बिता रहे हैं, जहां पे ये चीजें होने में 30-30 साल लग जाते थे, तब भी जाकर के करोड़ों में से कोई एक नहीं कर पा रहा होता। लेकिन आज ये चीजें संभव है। आज अब इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, सोनू सर के एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये चीजें संभव है। तो लोग जल्द से जल्द विश्वास नहीं करेंगे। एक टेम्पररी लॉस होगा, वो सहने की क्षमता होनी चाहिए, राइट? मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सवाल है, फिर मैं आप को समझाऊंगा कि वो टेम्पररी लॉस आपको क्यों झेल लेना चाहिए। समझाता हूँ। अच्छा, सोच समझ करके जवाब देना, राइट? इस सवाल का जो मैं पूछने वाला, अमीर लोग ना पैसा नहीं छोड़ते, राइट? इसलिए सोच समझ कर ही बताना, पैसे नहीं छोड़ने हैं अपने। टू रूम्स फिलॉसफी के बारे में बात करूंगा। टू रूम्स फिलॉसफी, वन रूम। पहले रूम पे आते हैं। मान लीजिए दो कमरे हैं जहां पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। रूम नंबर वन में आप जाते हैं, आपको पहले दिन जाते हैं, एक दिन जाओ 1 रुपए ले लो, अगले दिन जाओ 2 रुपए ले लो, उससे अगले दिन जाओ 4 रुपए ले लो, उससे अगले दिन जाओ 8 रुपए ले लो, उससे अगले दिन 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, इसी तरीके से होते जाए, डबल होते जाए, होते जाए, होते जाए, और 30 दिन तक डबल होके मिलते रहे पूरे 1 महीने। राइट? बात समझ में आ गई इतनी? अब रूम नंबर टू में चलते हैं। रूम नंबर टू में चलते हैं, राइट? और पहले ही दिन 50 लाख रुपए ले लेते, पहले ही दिन 50 लाख रुपए ले लेते। अब आप मुझे बताओ, और ध्यान रखना वही बात जो मैंने आपको पहले ही बोला था, कि रूम नंबर वन में आपको 30 दिन तक मिलेंगे, उसके बाद मिलना बंद हो जाएंगे, राइट? और रूम टू में आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे पहले ही दिन। क्या लेंगे? ध्यान रखना वो बात, अमीर लोग पैसा नहीं छोड़ते। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं रूम नंबर टू, बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं रूम नंबर वन। अब आपको बताता हूँ, मान लेते हैं आपने रूम नंबर वन चूज कर लिया और मैंने रूम नंबर टू चूज कर लिया, 50 लाख रुपए, राइट? आपने रूम नंबर वन चूज कर लिया और मैंने रूम नंबर टू चूज कर लिया।
अच्छा, कई लोग कह रहे हैं नहीं ये तो 30 दिन में ज्यादा दें। चलो मैं 50 लाख की जगह पूछता हूँ, अगर रूम नंबर 2 में 5 करोड़ रुपए मिले तो आप क्या लें? बताइए। अब देखो, अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के जो रूम नंबर 2 बोल रहे हैं 5 करोड़ ले लेंगे। अगर आपने 30 दिन तक इंतजार किया होता तो आपको टोटल 30वें दिन पे 53,68,70,912 रुपए मिले, और मैं बेचारा 5 लाख रुपए लेकर के, सॉरी 50 लाख रुपए लेकर के लॉस झेल लिया मैंने 53 करोड़ रुपए का। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते थे कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, जॉब्स में नहीं करता, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं करता। कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी वजह से लोग लाखों करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट? ये वो पावर जिसको समझ आ गई ना, उसने वो सोशल स्टीम जो हो रहा है, लॉस हो रहा है जिसका, वो झेलने की ताकत है। उसको समझ में आ गया, ठीक है कुछ लोग डायलॉगबाजी मारेंगे, कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर रही है, और आज मेरा काम छोटा सा नेटवर्क है, आज मेरा छोटा सा पे आउट है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन की पावर है ना, जो हमारा नेटवर्क जब मल्टीप्लाई होता रहता है, तब एक दिन आता है जो वो इतना बड़ा पे आउट हो जाता है जिससे हमारी सारे ड्रीम्स कंप्लीट करे जा सकते। बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। आगे लेकर के चलूं? ग्रेट। वेस्टीज के बारे में जान लेते हैं, राइट? क्योंकि हम जब किसी के सामने जाएं, किसी के बारे में बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि वेस्टीज भी क्या है, राइट? हमें बेसिक नॉलेज वेस्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कई लोग बोलते होंगे ना कि ये कंपनी चली तो नहीं जाएगी, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या ये कंपनी रिलायबल है कि नहीं है? तो आप लोगों को बता सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आप जब ऐसे किसी का सवाल आए तो उसे ये दिखा करके बोले कि आपको पता है कि वेस्टीज का 1 दशक से भी ज्यादा हो गया स्टर्निंग अचीवमेंट्स लगातार लेते हुए। 2004 में वेस्टीज स्टार्ट कर हुआ था, 2008 के अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। 2010 के अंदर वेस्टीज को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट मिला था, सर्टिफिकेट इस बात का, राइट? 2011 के अंदर वेस्टीज का 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया था 7 साल के अंदर मात्र, राइट? 2012 के अंदर गौतम बाली सर जो कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने उन्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला था। जिस इंसान को बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है उसकी कंपनी है। 2014 के अंदर मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड और लीडर्स का एशिया का अवार्ड मिला। 2015 में वेस्टीज का टर्नओवर 500 करोड़ का हो गया था भाई। 2016 में मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए थे, लॉन्च कर दिए थे कंपनी ने। और 2017 के अंदर ग्लोबल 100 की जो लिस्ट होती है ना, दुनिया की 100 टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनमें वेस्टीज का नाम भी आना शुरू हो गया, राइट? 2018 के अंदर 1850 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने किया, और कंपनी को बेस्ट न्यूट्रोसिटिकल कंपनी का अवार्ड मिला था। एबीपी न्यूज की में भी उसके बारे में है, राइट? एबीपी न्यूज की तरफ से। 2019 के अंदर ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इन 2019 का अवार्ड भी वेस्टीज को मिला था। और 2020 में कंपनी ने सऊदी अरेबिया में ऑपरेशन करने स्टार्ट कर दिए थे, सऊदी अरेबिया में भी काम स्टार्ट हो गया। 2021 के अंदर कंपनी को 36 रैंक से नवाजा गया था पूरी दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में भी भारत की कोई भी कंपनी नहीं आती वेस्टीज के अलावा, और वो भी 36 रैंक, राइट? और 2012 के 22 के अंदर घाना और फिलीपींस जैसे भी लोकेशंस नई वेस्टीज ने ओपन कर दी। इंटरनेशनल अलग अलग टारगेट्स ओपन करते जा रहे हैं, कंट्रीज में काम करना, ऑपरेशन स्टार्ट करते जा रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रही है। 18 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। और आपको पता होना चाहिए वेस्टीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बस स्टोर से उठा करके प्रोडक्ट्स लेकर के आ जाते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं। 7 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेस्टीज की हैं। 4 तो हिमाचल प्रदेश बद्दी के अंदर है, राइट? जहां पे हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को का ध्यान रखा जाता है, जहां पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है इनोवेट करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स के लिए, राइट? प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेशंस जीएमपी से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट मिलते हैं, एसजीएस सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और हलाल सर्टिफिकेट भी प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, राइट? सारे के सारे एफडीए स्टैंडर्ड्स के बराबर, राइट? और क्या क्या चीजें होती हैं? ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलता है।
दोस्तों देखो, जिस तरीके से आपको आज ये एक बिगनर्स ट्रेनिंग इंडक्शन मिल रहा है, इसी तरीके से वेस्टीज के पास वेस्टीज का खुद का एक ट्रेनिंग सिस्टम है, जहां पे सीएनटी होती है। सीएनटी नाम की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, गॉर्जियस डे होता है। वेस्टीज हेल्थ केयर का ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे हेल्थ के जितने सप्लीमेंट्स है उसके बारे में ट्रेनिंग्स मिलती है। वेस्टीज के इनिशिएशन प्रोग्राम्स होते हैं, मीट द मिलेनियर जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे मिलेनियर्स आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, जिससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी एक दिन ऐसे ही होंगे, राइट। वेस्टीज का लीडरशिप कॉन्क्लेव होता है, वीएलसी जिसे कहते हैं, जिसमें वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान इन डेप्थ कैलकुलेट करके पूरा का पूरा समझा रहे होते हैं, एक एक चीज। डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा पॉलिश कर देते हैं। वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम होता है, जिसमें वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल रही होती है, जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, राइट। इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेस्टीज में हर महीने लगातार ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चल रही हैं, अलग अलग डीएलसीपीस के अंदर। रिकॉग्निशन होती हैं वेस्टीज में, अवार्ड फंक्शन होता है, वैफ जिसे कहते हैं, जहां पे 10-10 हजार लोग जाते हैं, 10-10 हजार लोग, डिफरेंट डिफरेंट जगह। कोलकाता में भी होता है, मुंबई में भी होता है, अपना दिल्ली के अंदर भी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होता है, राइट। वैफ जहाँ पे 10-10 हजार लोग होते हैं, जो वेस्टिजियंस होते हैं, जिन्हें सम्मानित किया जाता है। आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब बनते हैं तो आपको वैफ में 10 हजार लोगों के सामने मेडल दिया जाता है, राइट। चैंपियंस डे हर तारीख को, हर महीने 2 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, हर वेस्टीज के डीएलसीपी में। आपके पास जो वेस्टीज का डीएलसीपी है, आप वहां पे जाइए, 2 तारीख को हर महीने वहां पे केक कटिंग होती है, चैंपियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक अलग तरीके का माहौल है। आपको खुद को फीलिंग आनी स्टार्ट होती है कि यार ये है वेस्टीज का कल्चर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। आप इन ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट जरूर जरूर कीजिएगा। अगले चीज पे बात करते हैं, और वो है प्रोडक्ट ओवरव्यू। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, आप वेस्टीज के अंदर आए, कितने लोगों को सपने अपने पूरे करने हैं, एक बार मुझे बताइए, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं? एक बार वो हैंड रेज करें, या ऐसे बताएं मुझे करने। ग्रेट, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, पक्का। ग्रेट। इस दुनिया में जितने लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, क्या वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो चाहते हैं, या फिर इस वजह से भी है, ये भी चीज मायने रखती है कि वो इस बिजनेस में अपने बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब वो बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं, उन्हें बिजनेस करने पे फोकस रखते हैं, वो अपना ध्यान वहां रखते हैं। क्या लगता है, दोनों रीजन होंगे ना? हाँ या नहीं? होंगे ना? ऐसे ही वेस्टीज के अंदर जब हम काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू जानना, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, अपने ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं आप जाने कि हमारे पास वेस्टीज के प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, राइट। वेस्टीज के हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हैं, जिससे हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है, राइट। कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, इस पे भी बात करेंगे। पर्सनल केयर से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्रिल ऑयल हमारे पास है, जिससे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जो जिनके भी कहते हैं ना, वो नसों के अंदर खून के थक्के बन जाते हैं, ब्लॉक हो जाती है, नसों के अंदर ब्लॉकिंग होती है, उसके लिए फ्लैक्स ऑयल है, राइट। कंबायोटिक्स जैसे हमारे पास सप्लीमेंट्स है, मेटामाइंड है, सी बकथॉर्न हमारे पास है, स्पाइरुलिना है, आंवला है। ये बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, और ये न्यूट्रासेटिकल सप्लीमेंट्स है, ये फार्मास्यूटिकल नहीं है। दवाइयां होती है फार्मास्यूटिकल, कई लोग इस बारे में सोचते हैं ये दवाइयां हैं, दवाइयां नहीं है, ये न्यूट्रासेटिकल सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स कहते हैं, मेडिसिन नहीं, राइट। ये बहुत जरूरी है। हम सबके घरों में कुछ ना कुछ इशू किसी ना किसी को होता ही है, और हमें अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए खुद को सप्लीमेंट्स यूज करने ही चाहिए। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, तो आपको हेल्थ ट्रेनिंग्स लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, हेल्थ प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट कर देने चाहिए, पहले खुद इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, और फिर लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करना चाहिए। किसी की घुटने में दर्द है आज की डेट में, किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, किसी को बी 12 की डेफिशिएंसी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे पास हेल्थ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, राइस ब्राइन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है,
टी है, कॉफी है, प्रोटीन पाउडर है, ब्रेकफास्ट सीरियल है, फ्रेशन अप ड्रिंक है, राइट? हमारे पास ओरल केयर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डेंटल श्योर के 3 डिफरेंट टाइप्स के टूथपेस्ट, टूथब्रश भी हमारे पास है, माउथ वॉश भी हमारे पास है। हमारे पास प्रोडक्ट्स में वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स भी हैं और इंटीमेट वॉश भी है, राइट? हाई वेस्ट के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे हाइजीन का पूरा सॉल्यूशन है, जिसे अल्ट्रा स्क्रब डिश वॉशिंग जेल है, राइट? हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर है, लिक्विड डिटर्जेंट भी है, फ्लोर क्लीनर भी है, ग्लास क्लीनर भी है और हमारे पास टॉयलेट क्लीनर भी है और बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास, जिससे हमारी फसल जो है उसके उपजाऊ मतलब वो 1.5 गुना ज्यादा अगर आपको उपज चाहिए ना, तो आप वेस्टीज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी फसल बहुत अच्छी हो। जैसे हमारे लिए सप्लीमेंट्स अच्छे हेल्प करने के लिए होते हैं, ऐसे ही हमारी फसल के लिए भी होते हैं, राइट? और क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं आज की डेट में बहुत आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बाजार के अंदर चल रहे हैं, राइट? हम जानते हैं, इसलिए हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी जब फसलों को उगाया जाता है तो वो उसके अंदर बहुत सारी अलग आर्टिफिशियल दवाइयां डाली जाती हैं, तो हमें पोषण ठीक से मिल नहीं पा रहा। खोखली सब्जियां हमें मिल रही हैं, खोखले फ्रूट्स हमको मिल रहे हैं, राइट? मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा करके मिल रहे होते हैं, तो पोषण नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की रिक्वायरमेंट है लगातार। वो पोषण की कमी जो है वो हम दूर करेंगे, तो किससे करेंगे? सप्लीमेंट से कर सकते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही शानदार, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो मस्कारा हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगभग मैं कह सकता हूँ 150 से ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं। स्किन फॉर्मूला 9 के स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन ट्रीटमेंट के, और स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको मेंटेन रखना है उसके लिए, चाहे किसी के अंडर आईज में जहाँ डार्क सर्कल हो रहे हो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट? हमें किसी को पिंपल्स हो रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, डीप क्लेंजिंग ऑयल हमारे पास है। तो स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं स्किन फॉर्मूला 9 के। हमारे पास मैक ड्राइव के नैनो एनर्जाइजर भी, जैसे जो हमारी गाड़ी की, कार की और बाइक की एवरेज और इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, राइट? सबलिंगुअल स्प्रे है हमारे पास एब्जॉर्बिट का। ये आसान सा तरीका है किसी सप्लीमेंट को कैरी करने। आप यहाँ पे मुझे भी देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पे मल्टीविटामिन का एक ये स्प्रे है। मैंने आज से कुछ टाइम पहले अपने कुछ टेस्ट कराए थे, मुझे मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हुई, तो मैंने स्प्रे लिया, इसको बस जीभ के नीचे ऐसे स्प्रे किया। इससे क्या होगा? मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी जो है खत्म हो जाएगी। क्यों मैं ये ले रहा हूँ? क्योंकि जो मैं खाना खाता हूँ वो आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं ग्रो किया गया है, राइट? और मेरी डेफिशिएंसी शरीर में होती जा रही है। हम सब जानते हैं, जो हम सामान ले रहे हैं बाजार से वो कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है, राइट? और हमें डेफिशिएंसी हो रही है, और हम इतना सारा नहीं खा सकते उसको, जितना यूजुअली उसके अंदर वो बचा हुआ है। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझाता हूँ। पहले जो लौकी उगती थी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक उगती थी, आज भी ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत महंगी और बहुत अलग कंडीशंस में ग्रो होती हैं। आज छोटी सी होती है, इंजेक्शन लगाते हैं, रात में बड़ी हो जाती है। वही सब्जी हम खा रहे हैं, उसके अंदर विटामिन नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, प्रॉपर हमको ये चीजें नहीं मिल पा रही। तो एब्जॉर्बिट के सबलिंगुअल स्प्रे इजी टू कैरी है, और हम लोग इसे लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं, और हम इसके जितने भी डोजेज हमें लेने होते हैं उसके हिसाब से हम इसे ले सकते हैं और डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। बोन हेल्थ के लिए अगर हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्त यार में, रिश्तेदार में किसी के भी घुटने में, जॉइंट्स में दर्द अगर है, तो आप उन्हें ये 3 सप्लीमेंट्स दीजिए। मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से आपको देने चाहिए अगर किसी को कुछ इश्यू है, राइट? क्योंकि इनसे बिजनेस आपका बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, राइट? तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स है? ग्लूकोजामाइन, कोलाजन है, कैल्शियम है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप अपने पास लीजिए और ये सप्लीमेंट्स उनको देना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, रिजल्ट्स इतने ज्यादा बेहतरीन होंगे कि वो खुद लोगों को बताएंगे इन सप्लीमेंट्स के बारे में। यहां से हमने लिया था, आपको मैं दिलवा देता हूं, इनसे लेना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? हार्ट से, हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड जिसको इश्यूज हैं, वो फ्लैक्स ऑयल, एल-आर्जिनाइन और कोएंजाइम Q10 लेना स्टार्ट करें, और लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट करें। उनकी हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। किसी को भी मतलब दिल का दौरा वगैरह इसलिए आ रहा होता है क्योंकि जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। और फ्लैक्स ऑयल यानी अलसी
जैसे अलसी के बीज आते थे ना पहले, उनका तेल है कैप्सेट, ये उन नसों को बिल्कुल खोल देता है, राइट। सीएमडी कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, वरदान है जी ये प्रोडक्ट्स, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट वरदान है। 84 तरीके के एसेंशियल मिनरल्स हैं इसके अंदर, एसिडिक वाटर को अल्कलाइन में तब्दील कर देता है। हम सभी लोगों के यहाँ पे जो खाना बन रहा है, हम हमारे शरीर को लगभग लगभग 60 तरीके के मिनरल्स चाहिए होते हैं, राइट। और जो हम खाने से ले पा रहे हैं वो अभी तक 16 से 17 तरीके के मिनरल्स हमको मिल पाते हैं। बाकी के क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, आर्टिफिशियली चीजें ग्रो हो रही हैं, राइट। और हमारे जो खाने को पचाने की जो क्षमता है ना, वो सारे मिनरल्स के साथ पचाने की क्षमता है। अब हमारे पेट के अंदर वो एसिड्स निकलते हैं ताकि वो खाना पचे, राइट। और वो गैस की प्रॉब्लम इश्यू कर देते हैं, बहुत सारी और ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, बीमारियां बढ़नी शुरू होती हैं। कहते हैं ना कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वहां का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ का पानी अच्छा है, राइट। और हम क्या करते हैं, आरओ लगा लेते हैं, तो उससे पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है, हमें लगता है प्योर हो गया, खोखला पानी है वो, क्यों? क्योंकि मिनरल्स भी गायब हो गए। उसके अंदर आप सीएमडी डालना स्टार्ट कीजिए, 2 ड्रॉप्स एक गिलास के अंदर, 1 लीटर में 6 से 7 ड्रॉप्स डालिए और आप उस पानी को पीजिए, राइट। उस पानी को भी ऐड ऑन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी को पी रहे हैं, ज्यादा नहीं ले सकते आप इसे, दिन में 21 ड्रॉप से ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ यही पी रहे हो तो अल्कलाइन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक भी जरूरी है खाने को पचाने के लिए। तो आपको दिन में 7 ड्रॉप्स मिनिमम ये पानी लेना ही चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगी, 10 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि मिनरल्स की पावर की वजह से क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, इफेक्ट आता है, राइट। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। अब हम बात करते हैं अगली, कि वेस्टीज के अंदर कौन से तरीके के लोग हैं, किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, आपको कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, अभी आप कौन सी कैटेगरी में हैं, कौन से लोग ग्रो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 3 तरीके के लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर एंटर होते हैं। कौन से वो लोग हैं? पोजर्स, एमेच्योर्स एंड प्रोफेशनल्स। पोजर्स का मतलब क्या होता है? कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई अब तो मेरी लॉटरी लग गई, अब तो मजा आ गया, अब तो देखो जी मैं इस बिजनेस में जुड़ गया हूं, अब तो अपने आप पैसा आएगा, मजे आ जाएंगे। इन लोगों को पैसे नहीं आते, ये लोग पैसे नहीं कमा पाते, जो सोच के लॉटरी का टिकट आया, ऐसे बात नहीं। कुछ लोग होते हैं एमेच्योर्स, ये कहते हैं मैं 3-4 बढ़िया लोग जोड़ लूं, मेरे साथ 3-4 लोग जुड़ जाएं, वो काम करें और मैं करोड़पति हो जाऊं। ऐसे लोग भी पैसे नहीं कमाते। ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। सोनू सर ने मुझे कहा था, हम सभी लोगों को कहा था, इनफैक्ट मैं तो यही मानता हूं, उनका एक एक शब्द जो है वो मेरे लिए है, मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। उनके द्वारा बनाई गई ये बीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिजनेस इंडक्शन प्रोग्राम, मुझे ये एक एक शब्द इसका इम्प्लीमेंट करना, मुझे जितना समझ में आता है बस। उन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल्स 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर एमेच्योर्स और पोजर्स लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस को शायद लोग कमजोर मानते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो अच्छे से इस बिजनेस को सीख के काम करते हैं और जिंदगी बिताते हैं, इस बिजनेस को सीख के करेंगे और बहुत अच्छी लाइफ बिताएंगे। ये लोग बहुत पैसा, सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए इनके पीछे भाग रहा होता है, जिस काम को सीरियसली बिल्ड करते हैं, राइट। और सीरियस बिल्ड करने के लिए क्या करना है? 5 तरीके की स्किल है जो आपको आज सीखनी, राइट। 5 तरीके की स्किल है जो आपको आज सीखनी। पहली स्किल बात करते हैं, फाइंडिंग द प्रोस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। देखिए, ये रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का। अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं किसी को जानता हूं? क्या मैं किसी को जानता हूं? हाँ जी, बिल्कुल जानता हूं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मेक अ रिटन लिस्ट, अपने दिमाग में मत रखिए। कई लोग होते हैं ना कि मेरे दिमाग में है, मेरे फोन में है, नंबर है मेरे पास, मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए आपने। अच्छा चलो, आप सभी से एक सवाल सिंपल सा पूछ रहा हूँ, आपने घर बनवाया, घर बनवाया, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का नक्शा बना होगा, हेलो, बना होगा ना? ग्रेट, बिल्कुल बना होगा। जब नक्शा बनाया होगा, किस बनाया होगा? पेपर पे, ऑब्वियस सी बात है, पेपर पे बनाया ना। तो एक घर का, एक कमरे का भी नक्शा बनाया, एक कमरा नहीं बनाया जाता बिना कागज कलम, राइट। कोई ऑफिस नहीं होगा जिसमें हिसाब किताब कंप्यूटर या फिर डायरी पेन के अलावा नहीं होता हो। एक छोटी सी दुकान होती है ना चाहे, वो भी लिखता है हिसाब किताब डायरी पे, राइट।
एक एक बिजनेस होता है ना, कोई भी काम का हिसाब किताब, एक चाय वाला काम भी ठीक से नहीं हो सकता बिना हिसाब किताब के, तो फिर एक एक पूरी लाइफ सक्सेसफुल कैसे होगी, राइट? तो मेक श्योर कि आप पेन उठाएं और डायरी में लिस्ट बनाएं उन सभी लोगों की, जिन लोगों को हम इस बिजनेस को दिखाने वाले हैं, राइट? किन लोगों को हम इस बिजनेस को दिखाएंगे, बिना ये सोचे समझे कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, अपनी बुद्धि मत चलाना। बात समझ में आ रही है? हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपनी बुद्धि चलाना स्टार्ट करते हैं, ये करेगा, इसके पास पैसे हैं, इसके पास नहीं है, इसको मैं करवा लूंगा, इसको जरूरत है, इसको जरूरत ही नहीं है। ऐसा मत करना, ये चीज डिसाइड उसको करने देना, राइट? और कौन से लोग गलत बनाए, बस इतना सोचो, क्या हम लोगों को जानते हैं जो साबुन, शैम्पू, कंडीशनर यूज करते हैं? क्या ऐसे लोगों को जानते हो आप? जानते हो? अरे बिल्कुल जानते होगे, ऑब्वियस सी बात, जानते हो ना? अच्छा, अभी भी सारे लोग नहीं बता रहे। आप सभी सुबह उठते उठते ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह उठते और हाथ धोते? नहीं धोते? ओ, मतलब भाई क्या क्या क्रियाक्रम करके आए होंगे, सुबह हल्के होके आएंगे, ऐसे हाथ मिला लेते हो, हाथ धो के आते हैं, मतलब साबुन का यूज करते हैं, सब करते हैं। तो बिना बुद्धि चलाए कि कौन इस बिजनेस को करेगा कौन नहीं करेगा, हर एक इंसान को नाम देना, ये उसको डिसाइड करने देना है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, बोलो। अच्छा, जिंदगी की गर्दन नहीं हिल रही, क्या लेना है आपको? आपको लेना है ग्लूकोजामाइन, है ना, कोलाजन और कोक्यूटेन। इससे आपकी जो गर्दन है ना, जो नहीं हिल रही है ऐसे करके, ये मस्त मक्खन की तरह आपको ऐसे लगेगा, बॉय की घुमाते रहो, मस्त चलेगी। किसी घुटने में दर्द है ना, कोई अगर अंकल जी हैं, उनके घुटने में दर्द है ना बहुत, उन्हें आप ग्लूकोजामाइन खिलाओ, 1.5 महीने बाद देखना 18 साल के एक लौंडे की तरह भाई साहब डांस करना चालू कर दो डीजे बज पे, राइट? मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने खुद ने बहुत सारे अपने दोस्तों को दिए, दोस्तों के जो पेरेंट्स हैं उनको दिए, जिनके घुटने में प्रॉब्लम थी, और अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई, राइट? बात समझ में आ रही है? तो हर इंसान का नाम लिखना है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। अगला स्किल क्या है? और ये स्किल है क्योंकि लोग बुद्धि चला जाते हैं, कहते हैं मुझे पता है मैं कर लूंगा। ये स्किल है, आसान है ना, नाम लिखना, हाँ या नहीं? है ना? देख लेना, ठीक है? अगली स्किल के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल in this industry is inviting prospects to understand your product and approach. आप अपने लोगों को आमंत्रण दीजिए कि आप आइए इस बिजनेस सेशन को अटेंड कीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी के बारे में जानिए, राइट? क्या चीज नहीं करनी, ये नहीं करनी कि जब आप इनवाइट कर रहे हैं, जब आप उसे फोन पे बता रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा किस काम के लिए बुला रहे हैं, क्या है थोड़ा तो बता दो। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता? होता है। अब इनवाइट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ही करना है, अभी प्रेजेंटेशन नहीं देना भाई। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। इनविटेशन करते दौरान इनविटेशन ही करना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना। आपने उसे बोलना है कि भैया बुला ही इसलिए रहा हूं ताकि समझा सको, राइट? ये लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखो, अगर जिस दोस्त से आप तू करके बात करते हैं, आप कैसे बोलना है ना, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो बोलेगा कि कुछ गड़बड़। जैसे आप बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बात कीजिए, सिंपल तरीके से। भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है और बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे प्रेजेंटेशन होने वाला है, वेडनेसडे को प्रेजेंटेशन होता है, हर वेडनेसडे को शाम को 7 बजे, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का, राइट? हर संडे को प्रेजेंटेशन होता है, आज दोपहर में भी हुआ था, गौरव भाटिया सर ने दिया था। आज या फिर कल 12 बजे सेशन होने वाला है, मान लेते हैं शनिवार को आप कॉल कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, जिसको डिलीवर करने के लिए एक ऐसे एंटरप्रेन्योर आने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं। तो कल उस सेशन में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा। पहले समझ लेते हैं, सिंपल। वो बोलेगा
क्या है थोड़ा तो बताइए। पूरा बताना चाहता हूँ इसलिए बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी भाई मुझे तू बहुत समझदार लगता है और इसीलिए मैं तुझे पूरा समझाना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। बोलो। नहीं बोल रहे? ग्लूकोजामाइन, राइट, कोक्यूटेन और कोलाजन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जॉइंट पेन खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे हाँ। इनवाइट करना है, इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं, राइट। आगे लेकर के चलता हूँ। तीसरी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्किल जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप, फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि गाय दूध देती है ना, जानते हैं ना, गाय दूध देती है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में हम जो चीज पे ध्यान नहीं देते वो ये है कि गाय दूध देती नहीं है। दूधिया गाय से दूध निकालता है, दूधिया हमको पिलाती है। बात समझ में आ रही है? लोग प्लान देख लेंगे, आप लोगों को प्लान में दिखा लिया, आपने बैठा लिया। अब फॉलो अप करना और फुल कॉन्फिडेंस से करना है। बिजनेस करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। हम लोगों को सारे लोगों को ज्वाइन नहीं कराना। 200-250 लोगों का लिस्ट बनाया, 200 लोगों को प्लान दिखाना है। 100 लोगों का लिस्ट बनाया, 100 लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान दिखा दिया, अब फॉलो अप करना है 100 के 100 लोगों का। वो करेगा नहीं करेगा वो किसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस है। अपने को फॉलो अप करना है, और फॉलो कैसे करना है, ऐसे नहीं करना ये तेरी चॉइस है भाई। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट द एंड डिसीजन उसी का है। लेकिन आप घबराए ना इस बात को सोच करके कि नहीं करा तो, राइट, क्योंकि वो खुद नहीं देगा पैसे। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। फॉलो अप करना है, जब उसने प्लान देखे तो आपको कॉल करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा भाई सबसे अच्छी चीज क्या लगी, अच्छा ये लगी, सबसे बढ़िया चीज ये लगी मेरे को, ये लगी। हाँ भाई मैं भी कह रहा था कि इतने इतने पैसे हम यहाँ से कमा सकते हैं। जैसे तू जो क्या करेगा पैसे कमा के, अगर तेरे पे 50,000 से लाख रुपए है, तू क्या करेगा? इतना सोच के रख, इतना सोच के रख, तू क्या करेगा उस पैसे? अब उसके ड्रीम बनने चालू हो जाए, है ना, ड्रीम बनने चालू हो जाए, बहुत सारे मन में विचार चलने शुरू हो जाए। आपको फॉलो अप करना और अपने अपलाइन से बात, 5 मिनट का टाइम दिया है, अगर इनको तूने इम्प्रेस कर दिया, ऐसे बोलना है अपलाइन से बात करो, 5 मिनट का टाइम ले, इनसे बात करा रहा हूँ तेरी। अगर इनको तूने इम्प्रेस कर दिया ना भाई, इनका इनका ध्यान तेरे पे आ गया, तो मजे आ जाए। तो समझ ले, हम सफल लोगों के चरण में काम करना शुरू कर देंगे भाई, हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। हमें इस काम के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे कि किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। ऐसे करके अपने अपलाइन से बात करा देना, सिंपल। आपके अपलाइन को ज्यादा नॉलेज है, फॉलो अप करना बहुत मैंडेटरी, राइट। अगली स्किल पे चलता हूँ, और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथी चीज, हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड राइट। फॉलो सिस्टम एंड कीप इन योर माहौल। इंसान को ज्वाइन करवाना यानी कि ये समझना कि इससे बोलना पड़ेगा कि भैया इतने रुपए लगेंगे, ये प्रोडक्ट, ये ऑर्डर ऐसे करना है, राइट। इसके बाद उसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करना, उसके बाद उसकी लिस्ट बनवाना, लिस्ट बनवाना। भाई तो 200 लोगों की लिस्ट बना के मुझे भेज। अच्छा ये लोग, ये कौन कौन से लोग हैं, उसको ट्रेनिंग्स में लाना, इनवाइट करना। भाई आज हमने ट्रेनिंग में ये चीजें सीखी, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये माहौल में रखना हमारा ही काम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आपने देखो, अगर आप जानना चाहते हो ना कि कम लोगों को ज्वाइन करवा के किस तरीके से आप बहुत सारे पैसे कमा जाए, कम लोगों को ज्वाइन करवा के किस तरीके से आप बहुत सारे पैसे कमा जाए। जैसे मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, मेरी 8 लेग है, राइट, 8 लेग है, और मेरा आज नेटवर्क लाख से भी ज्यादा लोगों का है। सोनू सर का नेटवर्क जो है मेरे हिसाब से वो 15 लाख से भी ज्यादा लोगों का होगा, राइट। 15 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर में इतने सारे लोग। जानते हैं शुरुआत में कितने लीडर्स, नहीं चुने, राइट। सोनू सर ने उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, और वो काम करते हैं। उन्हें माहौल में रखा तो वो काम करते हैं। मेरी इतनी कुर्बत नहीं थी कि मैं ग्रो कर जाऊं, मुझे माहौल में रखा। मैंने भी माहौल में रखा लोगों को, उन्हें ट्रेनिंग में बुलाया। लोगों ने मना किया, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, ये वो बहुत सारी डायलॉगबाजी मारी। लेकिन मेरा काम क्या है, मैंने क्या स्किल डेवलप करी, हमने क्या स्किल डेवलप करनी है, क्या करनी है, टू गेट हिम स्टार्टेड राइट, सही दिशा में उसको लेकर के जाना, और उसे माहौल में रखना, राइट। बात समझ में आ रही है?
आज भी मैं अपने टीम के लोगों को एक चीज, किसी नए बंदे को जब मैं ज्वाइन करवाता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ ये वाउचर नंबर है जो तेरे को आया 2500 रुपए का 4 महीने शॉपिंग करने के बाद, इसमें इसको डालेगा, डीएलसीपी वाले को बताएगा, तो वो शॉपिंग में तेरा डिस्काउंट हो जाएगा, 2500 रुपए तेरे को प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। छोटी छोटी चीजें आज भी मैं नए लोगों को बता रहा हूँ कभी, राइट? छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अपने को क्या क्या पता है, कंपाउंडिंग जिसके बारे में बात करेंगे शुरुआत में, कंपाउंडिंग, है ना? शुरुआत में नेटवर्क छोटा है, बाद में बड़ा होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, आज पैसे नहीं आ रहे, डील छोड़ देते हैं, आज धीरे-धीरे करेंगे, जब आएँगे तब बढ़िया तभी, ना, 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 आज ही से ज़्यादा जान लगानी है। आज ही से माहौल बनाना ध्यान में रखना शुरू है। ये बहुत बड़ी स्किल है। टू हेल्प योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड राइट, फॉलो द सिस्टम एंड कीप हिम इन योर माहौल। अपने माहौल में रहिए। अपने माहौल में रखने के लिए पहले खुद का भी माहौल बढ़िया करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 5वीं सेट स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमोटिंग द इवेंट्स। प्रमोटिंग द इवेंट्स, हर इवेंट को प्रमोट कीजिए। सोनू सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, जितने भी लोग छत्तीसगढ़ के अंदर रह रहे हैं वो फटाफट से सारे के सारे लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर पहुंचे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पे आया था, वो वहां पे जा रहे हैं। अभी संदीप नरवाल सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जरूर जरूर आइए, राइट? हमारे अपलाइन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, सेशन हो रहा है, इसमें जरूर 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 आना है। ये इस तरीके से आपको जितने भी इवेंट्स हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, आपको हर एक इवेंट को प्रमोट करना है। 19 अप्रैल को वेडनेसडे है, वेडनेसडे को शाम को 7 बजे प्रेजेंटेशन होगा अनिल गौतम सर का। पोस्टर आ जाएगा आपके पास एक दिन पहले, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का। सोनू सर उस प्रेजेंटेशन के अंदर क्लोजिंग करने के लिए आएंगे, राइट? इसको प्रमोट करना है, अपने टीम के लोगों में अच्छी तरीके, ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रमोट करवाना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली स्किल है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं अगर अपनी बात बताऊँ, क्योंकि मुझे 150 रुपए आए थे, तो मुझे कुछ नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, क्या ही बताऊँ? एक चीज़ समझ में आई, मुझे तो प्लान देना आता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सोनू सर ने प्रेज़ेंटेशन बनाया, रिकॉर्डेड। सोनू सर ने बोला, "भई, यहाँ पे ये इंसान प्लान कर रहा है।" वेस्टीज केस वाले ऑफिस में एसडीएलसी पे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का ये लीडर प्रेजेंटेशन कर रहा है। इतना तो बोलना आता है ना, ओ भाई बहुत ही कमाल का लीडर है, इतना बोलना आता है कि नहीं आता? हेलो, आता है? हाँ या नहीं? जिस लीडर के बारे में जो खास बात अच्छी लगती है वो बोलनी आती है कि नहीं आती? हेलो, आती है? जैसे अनिल जी का प्रेजेंटेशन होने वाला, राइट? 16, सॉरी, आज 16 अप्रैल है, मैं आपको बताता हूँ, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल वेंसडे। मैं आपको बताऊं तो इस इंडस्ट्री का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। बैंकर इंसान है, बैंकर बैंक में जॉब किया करते थे। काफ़ी साल बैंक में जॉब करने के बाद जिसके हाथों में ऐसे पैसे रहता है ना, पैसे की समझ होती है उसको। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग आते हैं उसके पास। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में पैसा, है ना? करते होंगे ना? 50 लोगों से मिलते होंगे। इतने सारे बिज़नेस के बारे में पता होगा बैंक वालों को जिसकी कोई हद नहीं। वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। इतना खतरनाक इवेंट होएगा ना, कोई हद नहीं। इतना बोलना आता है कि नहीं आता नीरज? तो मैंने कहा नीरज तो इतना तो बोल लेगा। तो नीरज अथाह पैसा कमा सकता है। मुझे इसके अलावा पता नहीं कुछ और नहीं आता। सच बात बताऊँ। और ये भी आने के लिए नहीं है, ये तो हमें पता ही है। जो हमें अच्छा लग रहा होता है, ये पढ़ाई कर रहे होते हैं। है ना? हाँ या नहीं? हाँ, ऐसे सोचे जा रहे हो बस। बताओ भई, हाँ या नहीं? प्रमोटिंग द इवेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल इम्पोर्टेंट स्किल। हम गलती क्या करते हैं? व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, है ना? अगर मैं कैमरा बंद करके इस सेशन को बिल्कुल ही एक रेडियो जर्नलिस्ट की तरह पढ़ता जाऊँ तो क्यों मैं आपको ऐसे-ऐसे करके दिखा रहा हूँ पता है? बॉडी लैंग्वेज से क्यों समझा रहा हूँ? अपने भाव व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बिज़नेस में, राइट? इस स्किल की वजह से मुझे करोड़ों रुपए आया है। आपको 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। प्रमोटिंग द इवेंट्स दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट स्किल।
ये चीजें आपको सीखनी है। कामयाब होने का सिंपल सा फॉर्मूला भी इसके बाद बता रहा हूं। वैसे इसके अंदर अगर आपको कामयाब होना है, बहुत 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 कामयाब होना है, और आप बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एक चीज से बिल्कुल मत हटना, आप कामयाब 100% हो जाओ। एक चीज से बिल्कुल पीछे मत हटना, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, द सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। आई होप सो आप सभी लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी कर ली होगी, राइट? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आई होप सो आपने अपनी कंसिस्टेंसी 100 पीवी कर ली होगी। अब यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा है द सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस कंसिस्टेंसी, फिर लिखा है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। वेस्टीज के अंदर बिजनेस की जो सोल है, आत्मा है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि 100 पीवी का सामान हर महीने जब हम लगातार खरीदते हैं, और 4 महीने तक हम लगातार खरीदते हैं, 5वें महीने हमें सामान फ्री मिलता है 2,500 रुपए का, ये होता है कंसिस्टेंसी ऑफर। यानी कि 100 पीवी का सामान हर महीने 2 तारीख को हर महीने कर लेंगे, ये है कंसिस्टेंसी। हर महीने अपना खुद का ऑर्डर जरूर डाल देना, बाद में अपने टीम के लोगों को बोलना, बाद में किसी को बोलना कि भाई तुम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करना अपना अपना अपनी जिम्मेदारी है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। बाकी लोग फॉलो करेंगे आप, आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, उससे बाद में करेंगे, लेकिन 100% करेंगे, राइट? ये आत्मा है। जो इंसान कंसिस्टेंसी नहीं करना वैसे इसके अंदर, वो ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं दूसरी, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत तिल पर पड़त निशान। सुना है ना? सोनू सर कहते हैं वो पानी की बूंद बार बार पत्थर पे करे तो पत्थर में सुराख कर दे। सुना है ना हम लोगों ने सोनू सर की वीडियो के अंदर? कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार लगातार जब काम कर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप लगातार काम करना शुरू करेंगे, अगले 5-6 महीने के अंदर जब पीछे पलट के देखेंगे तो आपका कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा, राइट? बात समझ में आ रही है? आगे करके चलो, राइट? अब ये सारी चीजें कर ली, लेकिन उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, पेशेंस डेवलप रखना है। पेशेंस रखना अपने अंदर, क्योंकि एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। जो भी चीज का बहुत बड़ा वैल्यू होगा ना सर, उसमें समय लगेगा। आप अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं या तुक्के से होना चाहते हैं? तुक्का बनाना चाहते हैं, लोग कहेंगे तुक्का है, या लोग कहेंगे वाह यार क्या इंसान, क्या लीडर है। आज हम सोनू सर को देखते हैं, क्या लगता है यार, क्या पर्सनालिटी है, क्या बात करते हैं, क्या एक्सपीरियंस, कितना रिच एक्सपीरियंस है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। ताजमहल दोस्तों यूं ही कुछ महीनों में नहीं, 20 साल लग गए थे ताजमहल को बनने के लिए। आज हम जानते हैं 7वां अजूबों में से, राइट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिंदगी बनाए तो ऐसी जिसको जिए तो शान से जिए, इसके बारे में कोई बात करे तो इंस्पिरेशन आप बने। ऐसे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, बस आए और चले गए। और ऐसी जिंदगी तो ऐसी बनती है कि आई और तुरंत बन गई और निकल गई, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ अगर बनना है, समय लगेगा। वो पेशेंस रखना कि आप जब स्टेज पे जाएं, जब पहुंचे, हजारों लोग हों जो आपको देख रहे हो, तालियां बजा रहे हैं, राइट? और मजा भी तभी आएगा जब कुछ लोग मना कर रहे हो, मना करने वाले हो, और आप जब कुछ अचीव कर लें, तब आप बोलें यार हमारे लिए देखो, हमने 1000 लोगों ने बोला था और ये नहीं होगा नहीं होगा, हमने 1000 लोगों को गलत साबित कर दिया, और फिर वो पीछे भी पड़ेंगे, आप सारे लोग पीछे पीछे भागेंगे। आज तो ताजमहल को देखने के लिए टिकट लगता है कि नहीं लगता? हाँ या नहीं? आपके सेशन में आने के लिए भी कल को कुछ सालों बाद जब आप खड़े होकर के ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो ट्रेनिंग का टिकट लगेगा। आज जो मना कर रहा होगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा? तो मेरे को कमीशन दे देना कुछ है, मैंने आज आपको बताया ये जान करके आप टिके रहोगे, ठीक है? पक्का? झूठे लग रहे हो तुम लोग, सारे झूठे लग रहे हो। कई लोग तो गुस्सा हो गए हैं, इग्नोर मार रहे हैं, गुस्से हो गए हैं कि वो तेरे को क्यों दे, हमें तो पहले ही पता था। चलो आगे लेकर चलता हूँ। एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। मनीषा अरोड़ा मैम के बारे में बता, पुनीत अरोड़ा सर के बारे में, और भी बहुत सारे लीडर जानते हैं कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में जिन्होंने इस बिजनेस से वर्ल्ड वाइड ड्रीमर में शुरुआत करी और इस बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले गए, और इस बिजनेस से बहुत सारी चीजें अचीव करी। इन्होंने मर्सिडीज बेंज अचीव करी, 4,21,000 रुपए का इनका हाईएस्ट मंथली इनकम है, और इस बिजनेस से लगभग 80 लाख रुपए कमा चुके हैं। मेरी बड़ी बहन है और मेरे जीजा जी है जिन्होंने इस बिजनेस को में मुझे ज्वाइन करवाया था, राइट? अनिल गौतम सर और अमित गौतम सर 75 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज जीएलसी इन्होंने ली है
इस बिजनेस से लगभग 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 4.5 लाख रुपए इनका मंथली, राइट। हिमांशु भार्गव जी और शिवानी भार्गव जी, दो कपल हैं, यंग कपल हैं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने शादी किया है। 3.25 लाख रुपए का हाईएस्ट इनकम और इस बिजनेस से लगभग 70 लाख रुपए कमा चुके हैं। मर्सिडीज बेंज सी क्लास जो कि लगभग 50-60 लाख रुपए, 55 लाख रुपए करीब आती है, राइट। भूपेश मेहरा सर और मेगा मेहरा, मर्सिडीज सी क्लास बेंज, इनके पास भी है मर्सिडीज, और इस बिजनेस से लगभग 70 लाख रुपए कमा चुके हैं। 3.25 लाख रुपए का हाईएस्ट इनकम। नीरज मालविया ये मैं ही हूँ। जैसी मैं बातें करता हूँ आप लोगों को लग रहा होगा ज्यादा मैच्योर नहीं है, ये वो फलाना नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको लग सकती है, लेकिन 150 रुपए का मेरा इनकम था जब मैंने स्टार्ट किया था। ये 60 लाख रुपए की BMW मेरे पास है। आज 60 की आती है, जब मैंने ली थी तब 55 की थी। कुछ लोग सोचते रहते हैं ऐसी बातें, राइट। और इस बिजनेस से मेरा हाईएस्ट इनकम जो है वो 3.25 लाख रुपए का है, और अब तक मैं कमा चुका हूँ अप्रॉक्स 90 लाख रुपए, राइट। अनूप देसवाल जी, अनूप जायसवाल जी और अवधेश अवधेश जी, ये दोनों लगभग 28-29 साल इनका एज है, राइट। और इस बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज बेंज ए क्लास चला रहे हैं। 18, अब तो 30, इनका जो जर्नी है वो इतना लगभग 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। लगभग 40 महीने महीने हो गए होंगे, 36 महीने या कुछ महीने इन्हें हो गए होंगे, राइट। और इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 28-28 साल लड़के। ये मर्सिडीज है लगभग 45 लाख रुपए। संदीप नरवाल सर, मर्सिडीज जेएलसी 75 लाख रुपए की गाड़ी है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए अब तक कमा चुके हैं। ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा पुराना है, 36 महीने का है, राइट। ये सितंबर टू सितंबर मैगजीन बिल्ड होती है, मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा, जो नई वाली मैगजीन अभी भी रिसेंटली आई। अब तक संदीप जी 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं इस बिजनेस से, और इनका मंथली इनकम जानते कितने का है? लगभग 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए, जी हाँ। ये इनका कोई कोई एज इनका 50 साल का नहीं है, इनका एज हार्डली होगा 32 ईयर्स, 32 साल की उम्र होगी मैक्सिमम, 31 32, अभी भी रिसेंटली इनकी शादी हुई, 10 लाख रुपए कमाता हुआ ऐसा लड़का, यार क्या लगता होगा, नहीं? वीरेंद्र प्रताप सेम, 10 लाख रुपए महीने का इनकम, इस बिजनेस से ये लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके, मर्सिडीज चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 23-24 साल की एज में। ये इस बिजनेस की पावर है सर, ये बिजनेस की पावर है। अगर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी कमा सकते हैं, संदीप नरवाल जी कमा सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी चला सकते हैं मोस्टली, बिल्कुल चला सकते हैं। क्या करना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है जो आज हमने सीखा है। गौरव भाटिया सर, जितना कहूँ उतना कम। मुझे लगता है कि सोनू सर के बाद नाम आता है कि हाईएस्ट पे आउट 13 लाख रुपए का पे आउट, 13 लाख रुपए महीने। ऑलरेडी लगभग 1-1.5 लाख रुपए का इनका सैलरी था, ये जॉब करते थे इस इंडस्ट्री में काम करने से पहले। अभी BMW 3 सीरीज चला रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। BMW मेरे पास भी है, गौरव सर के पास भी BMW। इस बिजनेस से 3 करोड़ रुपए कमा चुके हैं अब तक, और इनकी टीम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोस्टली BMW, नहीं BMW तो इनके पास ही है, मर्सिडीज ले रखी है, सी क्लास, शिवानी जी ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने ले रखी है। मतलब मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, इतनी बड़ी पावर है कि इतने सारे लोग लग्जरी कार तक पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? 100% पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप भी वो चीज करते जाए जो इन सब लोगों ने करी, राइट। सोनू सर के बारे में तो हम जानते ही हैं अच्छी तरीके से, और सोनू सर की एक एक बात हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये वो बातें नहीं है कि हम गुरु की गुरु को गुरु माने, केवल इतना काफी नहीं है, गुरु की बात मानना शुरू कर, राइट। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एक एक बात बोलूं दिल से, एक बात बोलूं, ध्यान से सुनोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का हूँ, और मैं बचपन से चाहता था कि मेरी ज़िंदगी बदले, मेरी लाइफ बदले, राइट? और मुझे ना मौका नहीं मिल रहा, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे अड़ोस-पड़ोस वाले लोग दिखते थे, डायलॉगबाजी मारते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाऊँ। हम सभी लोग इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं ना, इतने ब्लेस्ड हैं, कि एक इंसान जिनको सुनने वाले 300 करोड़ लोग, 300 करोड़ का व्यूअरशिप है, उनकी ऑर्गनाइज़ेशन में, उन्हीं की टीम में हम काम कर रहे हैं, और वो हमें बता भी रही है कि कैसे आगे बढ़ना है।
आप लोगों को ना सोशल मीडिया डायलॉग बाजी मारने वाले लोग मिल जाएंगे जिंदगी में, है कुछ बन जा, ये कर जा, वो कर जा, लेकिन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है इसका सिस्टम जनरेट करके कोई ना दे रहा है, ऐसा कोई नहीं। मुझे सोनू सर मिले, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, मेरी लाइफ सफल हो गई, राइट? क्योंकि नहीं मिलते यार आसानी, बहुत सारे करोड़ों लोग। और गुरु क्या होता है एक्चुअली में मुझे समझ में आया आफ्टर, जब मैंने सोनू सर की बातों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, मुझे समझ में आया कि यार हाँ, इन ये वो इंसान है जिनकी बात सुन करके मेरी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और आज तो मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ मेरी नहीं, क्योंकि थॉट प्रोसेस बदल गया ना। अब तो विचार बदल गए हैं, अब यकीन हो गया है कि यार हम तो यूं यूं लग्जरी कार्स वगैरह में तो ऑब्वियस सी बात है हम घूमेंगे ही घूमेंगे। जिसकी सुन रहे हैं, जिसकी मान रहे हैं, वो अपने आप में इतने बड़े ब्रांड हैं, राइट? तो सिर्फ मेरी नहीं, पीढ़ियों की भी, जो हमारी अगली जनरेशन होगी ना, उनकी भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दोनों सर। ऐसे हमारे सबके गुरु हैं, तो हम सब बहुत ज़्यादा लकी हैं। इनकी हर चीज़ को मानिएगा, इस बिज़नेस के अंदर करोड़ों रुपए बचेगा। मैं कहूँगा पैसा एक बहुत छोटा शब्द है, दौलत बरसेगी, दौलत। एलओबी कन्वेंशन होने वाली है मई के अंदर गोवा में, राइट? तो उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। जितने लोग सिल्वर डायरेक्टर्स हिट कर लेंगे, एलओबी अचीव कर लेंगे, वो लोग एलओबी कन्वेंशन में जा सकते हैं। और हम सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके बारे में जरूर जाने कि पोटेंशियल अर्निंग कितनी होगी हमारी। अगर आप 6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और आप उन लोगों के साथ काम करते हैं, माहौल में रखते हैं, स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और उन 6 लोगों को हेल्प करते हैं, आगे 6 लोगों को ज्वाइन करते हैं ना, तो 36 लोग हो जाएंगे। उसके बाद 216 हो जाएंगे। उसके बाद 216 लोग अगर 6-6 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 1296 लोग हो जाएंगे। 1296 लोग प्लस 216 प्लस 36, टोटल मिलके हो जाएंगे 1555 लोग। अगर ये लोग 100 पीवी का हर महीने सामान खरीदते हैं तो आपके पास 5.5 लाख रुपए का महीने का इनकम आएगा। अब ये करने के लिए आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर भी आप लगाएं, 2 साल लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करना है ये आपने को, राइट? इसी के लिए पूरी की पूरी जान झोंक देनी है, इसी के लिए अपने एफर्ट डालने हैं। 5.5 लाख रुपए आ सकते हैं, हजारों लोगों को वेस्टीज के अंदर आते हैं, तो हमको भी आ सकते हैं, राइट? अभी एक ऑफर चल रहा है, हम सब जानते हैं, अप्रैल के अंदर गैजेट धमाका ऑफर चल रहा है। 50 लकी विनर्स को अ, एक स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। 3 फ्रंट लाइन ओपन करनी है 100 पीवी से, और चांस लेना है अपने आप को नॉमिनेट करवाने का। जिस लकी ड्रॉ के अंदर 50 लकी विनर्स को स्मार्ट वॉच मिलेगी, बोट ब्रांड की, राइट? और इससे होगा क्या? इससे आपको मौका मिलेगा अगले महीने 3 फ्रंट लाइन और करके, 6 फ्रंट लाइन टोटल करके वेस्टिज की तरफ से जो 3 डेज एंड 2 नाइट्स का लग्जरी स्टे होने वाला है उसमें आ जाए, राइट? और जो कि हमारी टीम से जितने भी लोग होंगे वो एक साथ जाएंगे, तो हो सकता है वो एक ही जगह पे हो, जो 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए कोई भी पैसा हम लोग को पे नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट एक 3 दिन का एक्सपीरियंस 5 स्टार होटल का, जहाँ पे हमें वेस्टीज ट्रेनिंग भी डिलीवर करेगी, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होगी। और मौज मस्ती तो इतनी होगी ना, अभी तो आप सभी ने ऑनलाइन ऑनलाइन ये सारी चीज देखी है। जब हम घूम फिर रहे होंगे मस्त जगह पे 5 स्टार होटल में, स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, तो एक अलग ही लेवल का मतलब माहौल रहेगा, अलग ही मजा आने वाला है, राइट? सो हम लोगों को आई होप तो बहुत सारी चीजें आज के बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम में समझ आएगी। आइए क्या क्या करना है, अभी फोकस किस पे करना है अगर मैं कहूँ तो, हमारे डेली सेशन हो रहे हैं, डेली सेशन हो रहे हैं, डेली सेमिनार हो रहे हैं आपकी टीम के अंदर। कोई ना कोई अपलाइन प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं ना? क्या करना है, हर प्रेजेंटेशन में अपने गेस्ट लेकर के लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, यानी कि लिस्ट बना देनी है, पेपर पे डाल देनी है, इनवाइट करना है। और अपने लोगों को इनवाइट करके आपकी टीम के अंदर भी लोगों से पूछना आपने कितने इनवाइट करे, मैंने इतने इनवाइट किए, पहले उन्हें बताना है मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया, तो उन्हें बताना आप कितने कर रहे हो, लिखना है। 8 लोग हैं आज की प्रेजेंटेशन में, अब 8 लोगों का फॉलोअप कराना है। सुबह उठने के बाद शाम को प्रेजेंटेशन हो जाएगी, 8 का फॉलोअप कराना है दोपहर का, और फिर इन्विटेशन करना है। ये काम करना है, फोकस किस पे रख के काम करना है, 3 फ्रंट लाइन पे फोकस करके काम। होगा क्या इससे, मल्टीप्लीकेशन होगी,
देखो, जब मुझे 150 रुपया आया होगा पूरे महीने भर काम करके, क्या मुझे अच्छा लगा होगा? मतलब अच्छा लगा होगा? नहीं लगा होगा? आपको अच्छा लगेगा महीने भर काम करने के बाद 150 रुपए आए? मज़े आएँगे? मज़े आ जाएँगे ना? हैं? एक बात समझाता हूँ, सोनू सर ने समझाया मुझे। उन्होंने कहा कि मेंटालिटी चेंज कर लेनी। डेली कमाई पे ध्यान देने वाला जो आदमी होता है ना, तुरंत-तुरंत आगे तुरंत-तुरंत गए, बस दिहाड़ी मज़दूरी, जो अपने जीवन में कमाता है सबसे कम। मंथली कमाने वाला जो होता है, जिसे सैलरी चाहिए होती है ना फिक्स्ड सैलरी, एम्प्लॉयी, वो थोड़ा ज़्यादा कमाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कमा पाता। बिज़नेसमैन जो होता है ना, वो सिर्फ़ फ़ोकस इसी पे रखता है कि मेरा बिज़नेस किसी भी तरीके से बड़ा हो जाए। वो डेली-डेली के चक्करों में नहीं पड़ता। वो मंथली इनकम पे ना तो मोटिवेट हो जाएगा, ज़्यादा पैसे कमा के, ना डिमोटिवेट होएगा। अभी हम सब लोग, सब लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, कभी मैं देता हूँ ये ट्रेनिंग, कभी कोई और लीडर ट्रेनिंग देते हैं या फिर सेशन डिलीवर कर रहे होते हैं ना? हेलो? क्या हम लोग लग्ज़री कार्स लेकर के मोटिवेट हो गए? नहीं, हुए तो थे, सोनू सर ने संभाल लिया, उन्होंने बोला, "ना, मोटिवेट नहीं होना, ना ही डिमोटिवेट होना, कर्म करे जा। ये मत देख 150 आया, 200 आया, करते जा, करते जा, करते जा, देख होता क्या है।" देखा पीछे पलट के आज देखता हूँ, तो लगभग-लगभग करोड़ रुपए आ गए। बीएमडब्ल्यू खड़ी है नीचे। उम्र क्या है मेरी? गेस करके बताओ कितनी उम्र होएगी? गेस करके बताओ। ना तो शादी-ब्याह हुआ, ना कुछ हुआ। वीरेंद्र भाई को देखता हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई बोल रहा है 26, कोई बोल रहा है 28। ये जिसने 23 बोला, थैंक यू सो मच। 23-24 बोलने वाले भाइयों, ठीक है। सो आई एम 28 राइट नाउ, 28 का हो गया और 28 में बीएमडब्ल्यू खड़ी कर रखी है हमने, अभी रिसेंटली फ्लैट भी ले लिया। कैसे? चुपचाप उस पे ध्यान दिया, जो हर बार बताया जा रहा है, स्ट्रैटेजीज़ सेट करी है। बात समझ में आ रही है? 3 फ्रंट लाइन पे ध्यान दूँगा। 3 फ्रंट लाइन को सबसे पहले ओपन करना है खुद और उसके बाद अपनी टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नॉमिनेशन में डलवाना है कि हमें स्मार्ट वॉच मिले। बोट की बहुत अमेज़िंग स्मार्ट वॉच है, वो मिल सकती है। एक और काम आसान हो जाएगा कि अगले महीने हम 3 फ्रंट लाइन और ओपन करेंगे। हमें 5 स्टार होटल का फ्री ऑफ कॉस्ट का तक वो मिल जाएगा, स्टे मिलेगा 2 नाइट 3 डेज़ का, जहाँ पे खाना-पीना सारी चीज़ें रहेंगी, कोई पैसा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे रहेगा, राइट? और वो हो सकता है कि गोवा के अंदर भी हो सकता है। जहाँ पे गोवा के अंदर हो समुद्र किनारे, बात चल रही है उस बारे में, राइट? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द सेशन, मिलते रहेंगे इस तरह के और सेशन में। थैंक यू सो मच सभी के सभी लोगों को मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी लोग इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा इन सारी की सारी चीज़ें। मिलते रहेंगे इस तरह की और सेशन, तब तक के लिए